व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आयत नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा, और जब, लक़ू, वो मिलते हैं, अल्लज़ीना, इनसे जो, आमनू, ईमान लाए, क़ालू, तो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान ले आए। व इज़ा, और जब, ख़लौ, वो तन्हा होते हैं, ख़लवत में होते हैं, इला शयातीनिहिम, की तरफ अपने शैतानों, क़ालू, तो कहते हैं, इन्ना, बेशक हम, माअकुम, तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा, सिर्फ, नहनु, हम, मुस्तहज़िऊन, मजाक करने वाले हैं। आयत की तिलावत कर लेते हैं। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं, हम ईमान ला चुके। और जब अपने शैतानों के पास तन्हाई में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ हंसी मजाक करते हैं। तो यहाँ पे मुनाफ़िकों का दोगलापन और मुसलमानों का मजाक उड़ाना वो बयान किया गया है कि किस तरह मुनाफ़िकों का दोगलापन था कि वो क्या करते थे कि जब वो ईमान वालों से मिलते तो कहते कि हम ईमान ला चुके। और जब अपने साथियों शैतानों के पास जाते तो कहते कि हम तो सिर्फ क्या हैं, हंसी मजाक करते हैं। तहज़िउ, मजाक की सज़ा देगा, बिहिम, इनको, वयमुद्दुहुम, और मोहलत दे रहा है इन्हें, फ़ी तुग़यानिहिम, अपनी सरकशी में, यअमहून, भटकते रहें। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह इनकी हंसी मजाक का इन्हें बदला देगा और अभी वो इन्हें मोहलत दे रहा है कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। तो अल्लाह ताला इन मुनाफ़िकों को इनकी हंसी मजाक का, जो ये मुसलमानों के साथ हंसी मजाक करते हैं, इसका वो इन्हें बदला देगा और इनकी हंसी मजाक का बदला देगा, यानी कि आखिरत में इन्हें हंसी मजाक का बदला मिल जाएगा। जो इनकी सज़ा है वो इन्हें मिल जाएगी। तो अभी के लिए वो इन्हें मोहलत दे रहा है ताकि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। उलाइका, ये लोग वो हैं, अल्लज़ीना, जिन्होंने इश्तरौ, ख़रीद ली, अद्दलालत, गुमराही, बिलहुदा, हदायत के बदले, फमा रबिहत, तो नफ़ा ना दिया, तिजारतुहुम, इनकी तजारत ने, वमा कानू, और वो नहीं थे, मुहतदीन, हदायत वाले। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ अद्दलालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीद ली, तो इनकी तजारत ने कोई नफ़ा ना दिया और ये लोग राह जानते ही नहीं थे। यही लोग से मुराद है मुनाफिक लोगों का ही ज़िक्र हो रहा है जिन्होंने हदायत के बदले में गुमराही ख़रीद ली है। हदायत से मुराद नूर हदायत है, ईमान है, जिसके बदले में इन्होंने गुमराही का रास्ता इख्तियार किया और फिर इनकी तजारत ने भी इन्हें कोई फ़ायदा ना दिया और ये लोग जानते ही नहीं हैं। असल में अगर वो जानते होते तो ये ऐसा ना करते। तो यही बयान हो रहा है कि ये लोग राह जानते ही नहीं थे। मसलुहुम, इनकी मिसाल ऐसी है, का मसली, जैसे मिसाल, अल्लज़ी, इसकी जिसने, इस्तौक़द, नारन, जलाई आग, फलम्मा, फिर, जब, तो जब, अदाअत, इसने रोशन कर दिया, मा हौलहु, जो इसके इर्द गिर्द था, ज़हाबा, ले गया, अल्लाहु, अल्लाह, बिनूरिहिम, इनके नूर को, वतरकहुम, छोड़ दिया इन्हें, फ़ी ज़ुलुमातिन, तारीकियों में, ला युबसिरून, वो नहीं देखते।
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہاں پہ منافقوں کی حالت کا دو مثالوں کے ذریعے بیان ہو رہا ہے کہ کیا ہے ان کی مثال۔ ان کی مثال یہ ہے کہ جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ کے آس پاس کو روشن کر دیا، جب اس آگ نے آس پاس کو روشن کر دیا تو پھر اللہ اس کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، یعنی کہ آگ جلائی لیکن انہیں اس آگ کا فائدہ نہیں پہنچا۔ صم بہرے، بکمن گونگے، عمیٌ اندھے، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ صم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے ہیں بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ کافروں کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ کافر اور یہ منافق جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو یہ ہرگز ایمان کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ بہرے ہیں، ایسے بہرے ہیں کہ ان کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا، اور گونگے ہیں کہ وہ حق بیان نہیں کر سکتے، اور اندھے ہیں کہ وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس طرح یہ کیا ہے کہ یہ حق قبول نہیں کریں گے، تو یہ جس راہ پر ہیں اسی راہ پر رہیں گے۔ عمجن، اس کا حاشیہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ عمجن اس کا معنی ہے اندھے۔ تو کیا بیان ہو رہا ہے کہ منافقوں کو اللہ نے ہدایت پر قدرت بخشی لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اور جب وہ حق کو ماننے، سننے، کہنے اور دیکھنے کے لیے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور اگر کسی بھی چیز کا سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔